भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ का क्या है इतिहास? आखिर क्यों इतनी मान्यता दी जाती है इसे? नमस्कार, मैं हूं नमिता और आप देख रहे हैं फैक्ट्स एंड स्टोरीज विद नमिता। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अशोक स्तंभ और इससे जुड़े इतिहास के बारे में। अब कोई भी राष्ट्रीय चिन्ह उस देश की संस्कृति और स्वतंत्र अस्तित्व का सबसे बड़ा प्रतीक होता है। पूरी दुनिया में भारत की पहचान सुनहरी परंपराओं वाले महान राष्ट्र के रूप में होती है और इसमें अशोक स्तंभ की बहुत बड़ी भूमिका है। सम्राट अशोक मौर्य वंश के तीसरे शासक थे और प्राचीन काल में भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक थे। उन्होंने 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व भारत में शासन किया। अशोक के साम्राज्य में अधिकांश भारत, दक्षिण एशिया और उससे आगे, जो कि अब अफगानिस्तान में है, और पश्चिम में फारस के कुछ हिस्सों, पूर्व में बंगाल और असम और दक्षिण में मैसूर शामिल हुआ था। बौद्ध साहित्य में अशोक एक क्रूर और निर्दयी सम्राट बताया जाता है, लेकिन कलिंग के युद्ध के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया और धर्म के सिद्धांतों के प्रसार के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। अशोक ने देश के विभिन्न भागों में कई स्तूपों और स्तंभों का निर्माण करवाया था। इनमें से एक स्तंभ है जो सारनाथ में स्थित है और इसे ही भारत के राष्ट्रीय प्रतीक यानी कि नेशनल एम्ब्लेम के रूप में अपनाया गया है। आइए जानते हैं अशोक स्तंभ के इतिहास के बारे में। बौद्ध धर्म का अनुयायी बनने के बाद सम्राट अशोक ने भारत के अलावा बाहर के देशों में भी बौद्ध धर्म का प्रचार करवाया। उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा था। अशोक ने 3 वर्ष में 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया और भारत के कई स्थानों पर उन्होंने स्तंभों का निर्माण करवाया। अपनी विशिष्ट मूर्ति कला के कारण ये स्तंभ सबसे अधिक प्रसिद्ध हुए। वास्तव में सारनाथ का स्तंभ धर्म चक्र प्रवर्तन की घटना का एक स्मारक था और धर्म संघ की अखंडता को बनाए रखने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। कैसे बनाया गया अशोक स्तंभ, आइए जानते हैं। सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ को चिनार के बलुआ पत्थर के लगभग 45 फीट लंबे प्रस्तर खंड से निर्मित किया गया था। धरती में गड़े हुए इस आधार को छोड़कर इसका दंड गोलाकार है, जो ऊपर की ओर क्रमशः पतला होता जाता है। दंड के ऊपर इसका कंठ और कंठ के ऊपर शीर्ष है। कंठ के नीचे प्रलंबित दलों वाला उल्टा कमल है। गोलाकार कंठ चक्र से 4 भागों में विभक्त है। उसमें क्रमशः हाथी, घोड़ा, बैल और शेर की सजीव प्रतिकृतियां उभरी हुई हैं। कंठ के ऊपर शीर्ष में 4 शेर की मूर्तियां हैं, जो पीठ से एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इन चारों के बीच में एक छोटा दंड था, जो 32 तीलियों वाले धर्म चक्र को धारण करता था, जो भगवान बुद्ध के 32 महापुरुष लक्षणों के प्रतीक स्वरूप था। अपने मूर्तन और पॉलिश की दृष्टि से यह स्तंभ अद्भुत है। इस समय स्तंभ का निचला भाग अपने मूल स्थान में है। धर्म चक्र के केवल कुछ ही टुकड़े उपलब्ध हुए। अशोक स्तंभ में शेरों का क्या महत्व है, आइए जानते हैं। बौद्ध धर्म में शेर को बुद्ध का पर्याय माना गया है। बुद्ध के पर्यायवाची शब्दों में शाक्य सिंह और नरसिंह शामिल हैं। यह हमें पाली गाथाओं में मिलता है। इसी कारण बुद्ध द्वारा उपदेशित धम्मचक्कपवत्तन सुत्त को बुद्ध की सिंह गर्जना कहा गया है। ये दहाड़ते हुए सिंह धम्मचक्कपवत्तन के रूप में दृष्टिमान है। बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होने के बाद भिक्षुओं यानी मॉन्क्स ने चारों दिशाओं में जाकर लोक कल्याण हेतु बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का आदेश इसी पतन में दिया था।
जो आज सारनाथ के नाम से विश्व विख्यात है। इसलिए यहाँ पर मौर्य काल के तीसरे सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र चक्रवर्ती अशोक महान ने स्तंभों के चारों दिशाओं में सिंह गर्जना करते हुए शेरों को बनवाया था। इसे ही वर्तमान में अशोक स्तंभ के नाम से जाना जाता है। भारत में अशोक स्तंभ कहाँ-कहाँ स्थित हैं? जैसा कि हम जानते हैं कि सम्राट अशोक ने भारत के विभिन्न हिस्सों में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए स्तंभों का निर्माण कराया था और बुद्ध के उपदेशों को इन स्तंभों पर शिलालेख के रूप में उत्कीर्ण कराया। तो आइए जानते हैं सम्राट अशोक द्वारा बनाए हुए कुछ मुख्य स्तंभों के बारे में। अशोक स्तंभ सारनाथ। सम्राट अशोक का एक स्तंभ सारनाथ में है, जिसे सम्राट अशोक ने 250 ईसा पूर्व बनवाया था। सारनाथ का स्तंभ अशोक स्तंभ के नाम से जाना जाता है। सारनाथ स्थित इस स्तंभ के शीर्ष पर 4 शेर बैठे हैं और सभी की पीठ एक दूसरे से सटी हुई है। सारनाथ के अशोक स्तंभ को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है। इसके अलावा अशोक स्तंभ के निचले भाग में स्थित चक्र को भारतीय तिरंगे के मध्य भाग में रखा गया है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता देती हूँ कि सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ सारनाथ संग्रहालय में रखा गया है। अशोक स्तंभ पर 3 लेख लिखे गए हैं, जिनमें से पहला लेख अशोक के समय का है और ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, जबकि दूसरा लेख कुषाण काल और तीसरा लेख गुप्त काल का है। अशोक स्तंभ इलाहाबाद। यह स्तंभ इलाहाबाद किले के बाहर स्थित है। इसका निर्माण 16वीं शताब्दी में सम्राट अकबर द्वारा कराया गया था। अशोक स्तंभ के बाहरी हिस्से में ब्राह्मी लिपि में अशोक के अभिलेख लिखे हैं। 200 ईस्वी में समुद्रगुप्त अशोक स्तंभ को कौशाम्बी से प्रयाग लाया और उसके दरबारी कवि हरिशेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति इस पर खुदवाया गया। इसके बाद 1605 ईस्वी में इस स्तंभ पर मुगल सम्राट जहांगीर के तख्त पर बैठने की कहानी भी इलाहाबाद स्थित स्तंभ पर उत्कीर्ण है। माना जाता है कि 1800 ईस्वी में इस स्तंभ को गिरा दिया गया था, लेकिन 1838 में अंग्रेजों ने इसे फिर से खड़ा कर दिया। अशोक स्तंभ वैशाली। यह स्तंभ बिहार राज्य के वैशाली में स्थित है। माना जाता है कि सम्राट अशोक कलिंग विजय के बाद बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए थे और वैशाली में एक अशोक स्तंभ बनवाया था। चूंकि भगवान बुद्ध ने वैशाली को अपना अंतिम उपदेश दिया था, उसी की याद में यह स्तंभ बनवाया गया था। वैशाली में स्थित यह अशोक स्तंभ अन्य स्तंभों से काफी अलग है। स्तंभ के शीर्ष पर त्रुटिपूर्ण तरीके से एक सिंह की आकृति बनी है, जिसका मुंह उत्तर दिशा में है। इसे भगवान बुद्ध की अंतिम यात्रा की दिशा माना जाता है। स्तंभ के बगल में ईंट का बना एक स्तूप और एक तालाब है, जिसे रामकुंड के नाम से जाना जाता है। यह बौद्धों के लिए एक पवित्र स्थान है। अशोक स्तंभ दिल्ली। सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया एक और स्तंभ दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में स्थित है। दिल्ली का यह अशोक स्तंभ 3 शताब्दी ईसा पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप में महान सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया था। यह स्तंभ 13.1 मीटर ऊंचा और पॉलिश किए गए बलुआ पत्थर से निर्मित है। अशोक ने इसे 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनवाया था। माना जाता है कि पहले यह स्तंभ मेरठ में स्थित था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक जब सन 1364 के आसपास मेरठ आया तो इस स्तंभ की खूबसूरती देखकर मोहित हो गया। इसके बाद वह मेरठ में लगे इस अशोक स्तंभ को दिल्ली ले जाकर उसने अपने किले में इसे स्थापित करवा दिया। अशोक स्तंभ सांची। यह स्तंभ मध्य प्रदेश के सांची में स्थित है। इस स्तंभ को 3री शताब्दी में ही बनवाया गया और इसकी संरचना ग्रीको बौद्ध शैली से प्रभावित है।
सांची के प्राचीन इतिहास के अवशेष के रूप में यह स्तंभ आज भी मौजूद है और सदियों पुराना होने के बावजूद नवनिर्मित दिखाई देता है। यह सारनाथ स्तंभ से काफी मिलता जुलता है। सांची स्थित अशोक स्तंभ के शीर्ष पर 4 शेर बैठे हैं। इसके अलावा निगाली सागर और रुम्मिनदेई लुम्बिनी नेपाल, रामपुरवा और लौरिया नंदनगढ़ चंपारण बिहार, लौरिया अराराज चंपारण बिहार एवं अमरावती में भी अशोक के स्तंभ स्थित हैं। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही और वीडियोस और ऐसी ही और जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए फैक्ट्स एंड स्टोरीज विद नमिता। मिलूंगी फिर से आपसे अगली बार कुछ नई बातों को लेकर और कुछ नए वीडियोस के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।